जरा तसव्वुर करें, आप जंगल में चल रही हो, अचानक जमीन के अंदर से दो सुर्ख आंखें खुले और अगले ही लम्हे कोई लकड़ी जैसी मखलूक आपको जिंदा जमीन में खींच ली। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसने एफबीआई को भी हैरान कर दिया। कहानी को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। किस्सा गो कहते हैं कि ये माजरा फ्लोरिडा के उन खौफनाक और घने जंगलों का है जहां पुराने वक्तों के राज दफन हैं। एक दिन दो रिसर्चर्स उन घाटियों में किसी घोष में निकली। अभी एक साथी अपना कैमरा नस्ब ही कर रहा था कि अचानक उसके कैमरे के स्टैंड पर ताज़ा और गर्म खून के छींटे नमूदार हुए। वो खौफ से कांप उठा और नीचे मिट्टी की तरफ देखा, मगर वहां सिवाय सूखी मिट्टी के कुछ न था। अभी वो संभल भी ना पाया था कि अचानक मिट्टी के अंदर से दो सुर्ख चमकती हुई आंखें खुली। वो कोई इंसान न था, बल्कि लकड़ी और शाखों की माने दिखने वाला एक पुरस्रार बलां थी, जिसके जिस्म से वो खून रस रहा था। इससे पहले कि वो शख्स चीखों पुकार करता, उस लकड़ी नुमा मखलूक ने उसे दबोचा और मिट्टी के अंदर खींच लिया। दूर खड़ा उसका दूसरा साथी हैरान और परेशान रह गया कि उसका भाई नुमा दोस्त पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गया। वो समझ गया कि इस जंगल पर किसी कहर का साया है। वो अपनी जान बचाने के लिए सरपट भागा, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में जमीन पर एक गड्ढा नमूदार हुआ, जो देखते ही देखते उस मखलूक के हाथ में बदल गया और उसका पांव जकड़ लिया। नीचे वही दो चमकती हुई आंखें थी, जिन्होंने उस दूसरे इंसान को भी जमीन के अंधेरे में निकल लिया। कुछ रोज बीते तो माइकल नामी एक शिकारी अपने जवान बेटे को शिकार के गुर सिखाने उसी जंगल की तरफ ले आया। अभी उन्होंने जंगल की सरहद पार ही की थी कि उनका शिकारी कुत्ता बुरी तरह घुराने और भौंकने लगा। माइकल ने सोचा कि शायद कुत्ता अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहता है। चुनांचे उसने बेटे से कहा कि इसके जंजीरें खोल दो। आजाद होते ही कुत्ता दीवाना वार भागता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां उन दो रिसर्चर्स का सामान बिखरा पड़ा था। माइकल जब वहां पहुंचा तो सामान की हालत देखकर भांप गया कि यहाँ कोई होलनाक हादसा पेश आया है। वहीं उसे खून से लथड़ा हुआ एक कपड़ा भी मिला, जिसने उसके दिल में खौफ की घंटी बजा दी। उसने फौरन अपने बेटे से कहा, ए बेटे, कुत्ते को लो और फौरन इस जंगल की हदूद से बाहर निकल जाओ। मैं जल्द ही तुम्हारे पीछे आता हूँ। जाते जाते बाप ने एक सख्त ताकीद की, याद रखना, पीछे से कैसे ही होलनाक आवाज क्यों ना आए, तुमने मुड़ के हरगिज नहीं देखना। लड़का कुत्ते को लेके भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर उसे गोली चलने की आवाज आई, मगर उसने अपने बाप के लफ्जों की पासदारी की और पीछे मुड़ के ना देखा। उसी दौरान जंगल के करीबी रास्ते से एक गाड़ी गुजर रही थी, जिसमें 4 बड़ी एफबीआई ऑफिसर सवार थी, जो किसी सेमिनार की तरफ जा रही थी। आगे चलकर उन्हें लोकल पुलिस ने रोक लिया, क्योंकि वो जंगल में गायब होने वाले लोगों की खोज में मसरूफ थी। उन ऑफिसरान में से एक चुस्त और ज़हीन ऑफिसर था, जिसका नाम मिल्डर था। मिल्डर को सेमिनार से ज्यादा इस जंगल के इस इसरार में दिलचस्पी हो गई। वो जैसे ही तफ्तीश के लिए गाड़ी से उतरा तो एक रोती धोती परेशान हाल खातून उसका दामन थाम लेती है। उसने रोते हुए फरियाद की, कल मेरे शौहर अपने बेटे को लेकर शिकार पे गए थे। बेटा और कुत्ता तो लौट आए, मगर मेरा सर का साईं अभी तक लापता है। मिल्डर ने उसे दिलासा दिया कि वो उसके शौहर को ढूंढ निकालेंगे। जंगल के अंदर उनकी मुलाकात तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर मिशेल से हुई। मिशेल ने बताया कि यहाँ पहले 2 रिसर्चर्स और अब माइकल नामी शख्स गायब हो चुके हैं, मगर उसका ख्याल था कि ये किसी आम जंगली जानवर का काम है। मिशेल ने कहा, हमें यहाँ कुछ अजीब पाँव के निशानात मिले हैं, जो कुछ दूर जाकर ख़त्म हो जाती हैं। शायद ये कोई ऐसा दरिंदा है जो ज़मीन पर चलता भी है और हवा में उड़ता भी है। मगर मिल्डर इस स्टेटमेंट से मुतमईन न था। उसने अपने साथियों से कहा कि जंगल का दरिंदा हमेशा पहले कमज़ोर बच्चे पर वार करता है, मगर उस बला ने बच्चे को छोड़कर ताकतवर बाप को निशाना बनाया। इसका मतलब है कि ये कोई बहुत ही चालाक और ताकतवर मखलूक है। उसने मिशेल से कहा कि वो पास के होटल में मुकीम है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बुला लें। मिल्डर ने अपने वफादार साथी स्केली से कहा कि वो सच का पता लगाने के लिए माइकल के घर का रुख करेगा। रात का अंधेरा छा चुका था। माइकल की बेवा अपने बेटे को बहलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनका कुत्ता खिड़की से बाहर जंगल की तरफ देखकर मुसलसल और खौफनाक तरीके से भौंके जा रहा था।
आजिज़ आकर खातून ने कुत्ते को आज़ाद कर दिया और वो अंधेरे में गायब हो गया। वो कुत्ते के पीछे जैसे ही बाहर निकली तो अंधेरे पत्तों के पीछे से किसी साई ने उन्हें इस तरह डराया कि वो हवास पाख्ता होकर घर की तरफ भागी। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो पागलों की तरह दरवाज़ा पीटने लगी। अंदर से उनका बेटा जैसे ही माँ के लिए कुंडी खोलने बढ़ा तो खुद घर के अंदर उसके सामने वो खौफनाक लकड़ी नुमा बला खड़ी थी। बच्चा खौफ से चीखता हुआ दूसरी तरफ भागा और इत्तफाक से सीधा ऑफिसर मिल्डर की गोद में जा गिरा, जो छुपके से तफ्तीश के लिए घर में दाखिल हुआ था। मिल्डर ने बच्चे को दिलासा दिया तो बच्चे ने रोते हुए कहा, मैंने अभी उस लाल आंखों वाली बला को वहाँ देखा है। मकामी पुलिस बच्चे की बात को महज वहम समझ रही थी, मगर मिल्डर को उस पर यकीन था। अगली सुबह उसने पूरी तशवीशकारों की टीम को बुलाकर दरवाजे के पास बने पाँव के निशानात दिखाए और कहा, ये निशानात न किसी इंसान की हैं और न किसी नामालूम जानवर की। अब मिशेल को भी यकीन हो चला था कि ये कोई नायाब और आदमखोर बला है। तय पाया कि मिल्डर, मिशेल और एक टेक्निकल इंजीनियर जो जिस्मानी हरारत नापने वाला आला यानी हीट डिटेक्टर लाया था, जंगल के अंदर उतरेंगे। मिशेल ने रास्ते की निशानदाही के लिए अपने पास सफ़ेद पत्थर रख लिए ताकि वो लौटते हुए रास्ता न भूल जाए, मगर अफसोस उन्हें खबर न थी कि जिस बला का वो पीछा कर रही है वो गिरगिट की तरह रंग बदलने की हुनर जानती है। जब वो पत्तों पर होती है तो पत्तों जैसी और जब लकड़ी पे होती है तो लकड़ी जैसी नजर आती है। वो बड़ी होशियारी से मिशेल के रखे हुए पत्थरों को रास्ते से हटाती जा रही थी ताकि इन इंसानों को इस जंगल के भूल भुलैयों में हमेशा के लिए कैद कर दे। उसका ढांचा बिल्कुल इंसानों जैसा था। अचानक हरारत नापने वाले आले की घंटी बजी। 30 मीटर की दूरी पर दो इंसानी नुमा क्रिएचर्स नजर आए जो अलग अलग सिमतों में भाग रही थी। ये देखकर शिकारियों की टीम दो हिस्सों में बट गई। मिशेल और उसका साथी एक तरफ लपके जबकि मिल्डर और इंजीनियर दूसरी तरफ के। जब मिशेल का साथी आगे देख रहा था तभी जमीन से एक हाथ निकला और मिशेल को चुपके से नीचे खींच लिया। मिशेल के गायब होते ही उसका साथी खौफ से चीखने लगा और उसने मिल्डर और इंजीनियर्स को पुकारा। मिल्डर वहां पहुंचकर समझ गया कि ये मखलूक इंतहाई शातिर है। उसने सबसे पहले मिशेल को इसलिए अगवा किया क्योंकि वही इस जंगल के रास्तों से वाकिफ और सबसे मजबूत थी। इंजीनियर खौफ के मारे कांपने लगा और वापसी की जिद की, मगर जब उन्होंने देखा तो रास्ते के तमाम सफ़ेद पत्थर गायब हो चुके थे और वो रास्ता भूल चुके थे। अभी वो हैरान ही खड़े थे कि आला फिर बजा। मिल्डर ने उस नादीदा मखलूक पर गोलियां चलाई मगर वो हवा की तरह बच निकली। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो पाया कि वो बला अब इंजीनियर को भी उठाकर ले जा चुकी थी। अब सिर्फ मिल्डर और स्केली बाकी रह गई थी। इससे पहले कि वो कोई तदबीर करती, एक नादीदा हाथ ने मिल्डर की टांग पकड़ी और उसे घसीटने लगा। स्केली ने बेतहाशा गोलियां चलाई जिससे वो बला मिल्डर को छोड़ के भाग तो गई, मगर एक गोली मिल्डर के कंधे को जख्मी कर गई। रात का होलनाक अंधेरा फैल चुका था और मिल्डर शदीद जख्मी था। उसने स्केली से कहा, मैं पहरा नहीं देख सकता, तुम्हें जागकर हमारी जान की हिफाजत करनी होगी। स्केली रात भर जागती रही। सुबह जब मिल्डर की आंख खुली तो स्केली वहाँ न थी। उसका दिल डूब गया कि शायद स्केली भी मारी गई, मगर कुछ ही देर में स्केली जंगली फल और पानी लिए नमूदार हुई। लेकिन अभी वो मिल्डर के करीब ही पहुंचने वाली थी कि अचानक उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो जमीन में धंस गई। मिल्डर अपनी तमाम तकलीफ भूलकर उसे सिंध भागा तो देखा वहाँ एक गहरा कुआं है। जब उसने अंदर झांका तो उसके अंदर हैरत की इंतहा न रही। उस घड़ी के अंदर मिशेल, रिसर्चर्स, माइकल और स्केली समेत तमाम अगवाशुदा लोग जंजीरों की तरह पड़े थे और वो लकड़ी नुमा बला उन पर नजर रखे हुए थी। मिल्डर ने बगैर एक पहल गवाए अपनी बंदूक गड्ढे में फेंकी और खुद भी अंदर कूद किया। वहाँ मिल्डर स्केली ने मिलकर उस बला पर गोलियों की बौछार कर दी, यहाँ तक कि वो तड़प तड़प कर ढेर हो गई। उसके मरते ही जब उन्होंने उस लाश का मुआयना किया तो देखा कि उसका अंदरूनी जिस्म, पसलियाँ और चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था और उसकी रगों में लाल खून ही दौड़ रहा था, मगर उसकी खाल किसी पुराने दरख्त की तरह लकड़ी की तरह सख्त हो चुकी थी। कुछ ही देर में सरकार की बड़ी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और तमाम कैदियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। माइकल को जिंदा पाकर उसकी फैमिली निहाल हो गई और FBI के लोग उस अजीब क्रिएचर की लाश को तहकीक के लिए अपने साथ ले गए। जब वो उस कस्बे से लौट रहे थे तो स्केली ने मिल्डर से पूछा कि आखिर ये माजरा क्या था।
मिल्डर ने एक पुरानी रशियन और हिस्पानवी दास्तान का हवाला देते हुए कहा, सदियों पहले कुछ मुसाफिर इस जंगल में एक ऐसे चश्मे की तलाश में आए थे जिसे फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है। रिवायत है कि इन लोगों को वो चश्मा मिल गया और उन्होंने इसका पानी पीकर हमेशा की जिंदगी तो हासिल कर ली, लेकिन वो उसकी भारी कीमत से वाकिफ न थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके जिस्म इंसानों से लकड़ी जैसे बन गए और वो इस जंगल का हिस्सा बन गई। अपनी बका और राज को छुपाने के लिए वो सदियों से यहाँ रह रही थी, और जो कोई इंसान उन्हें देख लेता तो वो उसे हमेशा के लिए कैद कर लेते या मार देती। ऐसे कई जानदार आज भी इस जंगल में मौजूद है। ये कहते कहते मिल्डर के जहन में बिजली की सी चमकी कि स्किली ने भी तो उस मखलूक को देखा है और वो होटल के कमरे में अकेली जा रही है। वो दीवानावार होटल की तरफ भागा और स्किली का हाथ पकड़ के उसे फौरन वहाँ से निकलने का कहा। बज़ाहिर वहाँ कुछ न था, इसलिए वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, कहानी का आखिरी होलनाक मंजर सामने आया। कैमरा बेड के नीचे गया, जहाँ अंधेरे में दो चमकती हुई सुर्ख आंखें मुश्तल अंदाज में खुली। वो बला उनके होटल तक पहुँच चुकी थी, मगर मिल्डर की दानिशमंदी और बरवक्त फैसले ने उन दोनों को मौत के मुंह से निकाल लिया और वो इस पुरस्कार कस्बे को हमेशा के लिए छोड़कर दूर चले गए। यूं ये पुरानी और सस्पेंस से भरी दास्तान अपने अंजाम को पहुंची।